हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक पेपर एनाटॉमी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एनाटॉमी यानी पादप शारीरिकी। जो प्लांट एनाटॉमी है वो उसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि आंतरिक संरचनाएं। आंतरिक शारीरिकी का जो अध्ययन किया जाता है वो एनाटॉमी में किया जाता है। स्टडी ऑफ ग्रोस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी और बॉडीज पार्ट कॉल्ड एनाटॉमी, यानी कि किसी भी पादप काय के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन या उसके किसी भाग के आंतरिक संरचना का अध्ययन प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी कहलाता है। एना का मतलब होता है सेपरेट, अलग, और टेमिन का मतलब होता है कट, यानी किसी भी पादप के भाग को कट करके उसकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एन ग्रू को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी के जो अध्ययन की शुरुआत है वो 1671 में हुई थी। फेमस इंडियन प्लांट एनाटॉमिस्ट की बात करें तो एस अहमद, वीपी पुरी, जे शाह, एस के पिलाई, वाई डी त्यागी एंड बी त्यागी, ये हमारे इंडिया के कुछ फेमस प्लांट एनाटॉमिस्ट हैं जिन्होंने पादप शारीरिकी का अध्ययन किया है। पादप शारीरिकी की शुरुआत करते हैं उत्तक से। उत्तक क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन एंड कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, यानी कि वे कोशिकाएं जो समान हो या असमान हो लेकिन उनका समूह जो उद्भवन और कार्य करने की क्षमता में समान है, यानी कि उनका वह समूह जो कोशिका दिखने में चाहे समान हो या ना हो लेकिन उनकी उत्पत्ति और उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो समान होती है। जो उत्तक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, विभजोतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, और परमानेंट टिश्यू वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, वो आगे विभाजित नहीं होते हैं। एनाटॉमी का क्या यूज़ है या एनाटॉमी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं हम? फॉर क्लासीफाई द प्लांट ग्रुप्स, विभिन्न प्रकार के जो पादप समूह हैं उनका वर्गीकरण करने के लिए एनाटॉमी का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमिकल फीचर्स के आधार पे, एनाटॉमिकल संरचनाओं के आधार पे हम पादपों को अलग अलग समूह में विभाजित करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है फाइनोजेनेटिकल रिलेशनशिप बताने के लिए कि एक पादप समूह दूसरे पादप समूह से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, फाइलोजेनेटिकली उनके जो पूर्वज हैं उनकी जानकारी के लिए। फॉसिल की खोज के लिए, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट है उसका जो अगर फॉसिल मिला है तो उसका वापस से पुनः उसको बनाना, यानी कि पैलियोबॉटनी या फॉसिल विज्ञान, या हम कह सकते हैं जो जीवाश्म विज्ञान है उसके अध्ययन में एनाटॉमी का बहुत ही यूज़ होता है। दूसरा है फार्मेकोनोजी। फार्मेकोनोजी का मतलब होता है किसी भी पादप के साइटोकेमिकल और जो न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज़ हैं उनका अध्ययन करने के लिए एनाटॉमी की सहायता ली जाती है। अब हम एनाटॉमी के जो पादप शारीरिकी है उसके अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल तंत्र, फिर पढ़ेंगे प्ररोतंत्र, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लीफ, और उसके पादप के अलग अलग भाग की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम या मूल तंत्र। मूल या जड़ें जो होती हैं, जब सबको पता है कि पादप जो हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, वो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से स्थिर रहते हैं। जड़ों से वो मिट्टी से बंधे रहते हैं, उनसे ही जल और अपना न्यूट्रिएंट जो भी है वो अवशोषित करते हैं। मूल तंत्र क्या होता है? प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, और उनकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं मिलकर मूल तंत्र या जड़ तंत्र का निर्माण करती है। मूल या जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है। पादप का वह भाग, जो ये जड़ जो होती है या मूल जो होती है वो पादप का वह भाग है जो भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, और प्रकाश के विपरीत यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक वृद्धि करता है। तो पादप का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण बल की वृद्धि करे वह जड़ है। जड़ के क्या क्या लक्षण होते हैं? मूल जो है वो पादप अक्ष का निचला भूमिगत भाग है। मूल जो है वो मूलांकुर से विकसित होता है। मूल की संरचना बेलनाकार होती है,
यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। मूल में पर्णहरित का अभाव होता है, अर्थात ही क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में कोई सहायता नहीं करता है। मूल पर पत्ती, कलिका, पर्व और पर्वसंधि भी नहीं होते हैं। मूल के शीर्ष पर मूल गोप होता है। मूल गोप क्या करता है? मूल के अग्रभाग की रक्षा करता है। पानी में यदि कोई पादप है तो उसमें मूल गोप क्या के स्थान पे क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। विभजोतक भाग को मिट्टी के घर्षण से बचाने का कार्य करता है। अच्छा, मूल में जो 5 शाखाएं बनती हैं उसकी उत्पत्ति एंडोजिनस होती है, अर्थात जो शाखाएं हैं उनकी उत्पत्ति परिरंभ या पेरिसाइकिल से होती है। मूल पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। यही मूल रोम जो हैं वो जल का अवशोषण, जल और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका अवशोषण करते हैं। जड़ें वैसे तो जो मुख्य जड़ होती है मुसला मूल कहलाती है। इसके अतिरिक्त एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें भी होती हैं जो मूलांकुर से उत्पन्न हो और किसी अन्य भाग से उत्पन्न हो। तो जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है वे जड़ें मुसला मूल कहलाती हैं, मुसला जड़ कहलाती हैं। और वो जड़ें जो मूलांकुर से उत्पन्न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं वे एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये एक टिपिकल मूलांकुर और प्रांकुर का चित्र है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये बीज के बीजपत्र हैं। और जब पादप अंकुरित होता है या कोई बीज अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित होता है तो इसमें 2 भाग बनते हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। जो हाइपोकोटाइल है वो निचला भाग होता है जिससे मूलांकुर विकसित होता है, और एपिकोटाइल ऊपरी भाग होता है जिससे प्रांकुर विकसित होता है। प्रांकुर आगे चल के प्ररोह का निर्माण करता है, यानी कि तना, पत्ती आदि का निर्माण करता है, और मूलांकुर जो होता है वो नीचे जाके मुसला जड़ का निर्माण करता है। आगे के वीडियो में मैं आपको जो मूल है या जड़ तंत्र है, इसकी विभिन्न थ्योरियाँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।